हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो जीव विज्ञान के जो नॉर्मल टॉपिक के अंदर के जो क्वेश्चंस है ना, मैं वो लेके आई हूँ। जीव विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, है ना। आज हमारा 11वां वीडियो है पूरा। कल लास्ट है, उसके बाद पूरी जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस जो है वो यकृत का एक रोग होता है ना। हेपेटाइटिस जो है वो यकृत का एक रोग है। हेपेटाइटिस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस है जो, उसको चिकित्सा, ये वैज्ञानिक है जिनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में डी बाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम शब्द है ना, उनका प्रयोग 1888 ईस्वी में डी वाल्डेयर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए है ना, उसमें डॉक्टर गोडलिएब द्वारा 1981 ईस्वी में की गई। एड्स की खोज यूएसए के वैज्ञानिक थे गोडलिएब, 1981। टिटनेस रोग क्लाइस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लाइस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है टिटनस। टिटेनी से आप ये नाम याद रख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क का जो अधर तल होता है ना, वहाँ स्थित होती है, जिसको हम प्यूटरी ग्लैंड है ना, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मतलब हमारे मस्तिष्क का मास्टर माइंड अगर बोला जाए किसी ग्रंथि को, तो वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। यही सब ग्रंथियों को मस्तिष्क की संकेत देती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गर्दन में ट्रेकिया और लेरिंस के अधर तल पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, वो ट्रेकिया और लेरिंस के अधर तल पर स्थित होती है। गर्दन में होती है, लेकिन ये गर्दन में ही पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसका भार 0.6 ग्राम होता है। बहुत कम ग्राम की होती है पीयूष ग्रंथि, लेकिन मास्टर ग्रंथि होती है यही पूरे मस्तिष्क को की ग्रंथियों को संचालित करती है, निर्देश देती है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। सेरिब्रम का जो कार्य है वो बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना होता है। देखिए ये भी हमारा कहाँ है, सेरिब्रम, मस्तिष्क में। इसका कार्य होता है याददाश्त, फिर जो हम चिंतन करते हैं है ना, चिंतन करते हैं, इच्छा, हमारी इच्छा शक्ति, और जो हमारी याददाश्त होती है, हमारी बुद्धिमत्ता होती है, इसको नियंत्रित करना रहता है। मतलब देखो, आपको कल की बात याद रहना चाहिए, आपने कल क्या खाए थे है ना, या क्या पढ़े, और या फिर आप उसके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हो, है ना, आप और क्या कर सकते हो उसका, है ना, ये सब क्या करता है, सेरिब्रम का कार्य रहता है। अगर यही सेरिब्रम नहीं रहेगा तो आपकी याददाश्त ही नहीं रहेगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो आपको कल का ही याद नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपको आपका नाम याद नहीं रहेगा, तो फिर क्या, यही सेरिब्रम ये इम्पोर्टेंट कार्य करता है। प्लीहा जो होता है वो आरबीसी का कब्रगृह तथा ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, है ना। इसमें हमारा पूरा ब्लड स्टोर रहता है प्लीहा में, और आरबीसी का कब्रगृह बोलते हैं। मतलब जब आरबीसी नष्ट होती है ना, तो वो प्लीहा में ही रहती है, क्योंकि उसका आवर्तकाल कितना रहता है, 2 से 4 दिन, इसीलिए। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। हमारा जो रक्त है ना, उसका तरल भाग प्लाज्मा होता है। पित्त रस का पीएच मान 7.5 होता है। पित्त रस का पीएच मान। पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। पित्त रस पीला भी रहता है और हरा भी का द्रव रहता है जो क्षारीय रहता है। मतलब 7 से 0.1 से ऊपर उसका पीएच मान रहता है। कितना बताया मैंने, 7.5, मतलब 7 से ऊपर 7.5, इसलिए वो क्षारीय की श्रेणी में आया। लाइसोसोम जो है
को सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे ने देखा था लाइसोसोम को। ठीक है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी जो होता है हमारा, वो उसका नाम है हमींग बर्ड। हमींग बर्ड है, हमींग बर्ड। स्तनधारियों के हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर मतलब 4 कोष्ठ के बने होते। निलय, निलंद, बाहरी निलंद, आंतरिक निलंद, बाहरी निलय, आंतरिक निलय, ऐसा रहता है ना। आलिंद और निलय, तो बाहरी आलिंद, बाहरी निलय, और आंतरिक आलिंद, आंतरिक निलय, ऐसा रहता है। 4 चैम्बर का बना होता है, मतलब 4 कोष्ठ कहलाते हैं हमारे हृदय में। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करता है हमारा प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी से। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 32 फीट होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई। इंसुलिन की खोज वेटिंग ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जो है वो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है ना। ये दूसरा बड़ा भाग है सेरिबेलम, जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मूल्डर ने 1840 में किया था। प्रोटीन का नाम। कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह होता है ना, जो शरीर की कई भागों को प्रभावित करता है। कैसे, देखिए, कैंसर हो गया तो वो बॉडी के ना कई भागों को प्रभावित करता है, जिससे बॉडी एकदम काम करना बंद कर देती है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। ऐसे बहुत अधिक से अधिक भागों को प्रभावित करता है कैंसर। कोबाल्ट 60 जो है उसका प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग, है ना। और देखिए, कैंसर का जो अध्ययन है उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं हम, है ना। मतलब जिस भी चीज़ का शोध निकाले कैंसर के, उसको, उसका अध्ययन, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, है ना, हम उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है जीव विज्ञान का। ऐसे क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देखिएगा। बाकी हम कल इसके अदर्स पार्ट लेके आएंगे, तो कल से पूरी आपकी जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।